अगर जंगल में कोई अजनबी आपको खाना दे और मुस्कुराकर बात करे और कहे कि मेरे कैंप में आओ, साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब सोचो। वही इंसान कुछ ही देर बाद आपकी पीठ में एक गोली मार दे। आज की कहानी किसी भूत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो खुद को भूखा कैंपर बताता है, लेकिन असल में वो जंगल में घूमता हुआ मौत था। और सबसे डरावनी बात, ये सब हुआ उस रास्ते पर जहाँ लोग मानते हैं कि यहाँ हर कोई सुरक्षित है, लेकिन उस दिन मदद करने वाला कोई नहीं था। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। 6 मई 2008 दोपहर का वक्त, पश्चिमी वर्जीनिया के घने जंगलों में डिस्मल क्रीक नाम की एक जगह पर एक आदमी नदी किनारे खड़ा था। उसका नाम था रिकी विलियम्स। उम्र न 54 साल की थी और वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लाइन पानी में थी, नजरें पानी पर जमी हुई थी, लेकिन आधा घंटा बीत चुका था और एक भी मछली नहीं मिली। आमतौर पर रिकी को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे घंटों अकेला बैठना पसंद था, लेकिन आज हालत अलग थी। रिकी और उसका कुत्ता ना कई हफ्तों से जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। उनका खाना लगभग खत्म हो चुका था। दोनों भूखे थे। अगर आज मछली नहीं मिली तो शायद आज रात कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। डिस्मल क्रीक नाम से आपको लगता है कि कितनी उदास जगह होगी, नहीं? लेकिन जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। चारों तरफ पहाड़, घना जंगल और गहरी शांति। यहीं से एक मशहूर ट्रेल गुजरता है। इस ट्रेल पर चलने वाले एक बात पक्की कर दे, शिट यार, आज नहीं और तुम्हें। रिकी और उसका कुत्ता ना कई हफ्तों से जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। उनका खाना लगभग खत्म हो चुका था। दोनों भूखे थे। अगर आज मछली नहीं मिली तो शायद आज रात कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। डिस्मल क्रीक नाम से आपको लगता होगा कि कितनी उदास जगह है, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ पहाड़, घना जंगल और गहरी शांति। यहीं से एक मशहूर ट्रेल गुजरता है। इस ट्रेल पर चलने वाले एक बात बहुत पक्की मानी जाती है कि अगर कोई हाइकर मुश्किल में दिखे तो उसकी मदद की जाती है। रिकी को ये बात पता थी और वो मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई आएगा और शायद उसे खाना मिल जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, ना मछली मिली ना कोई इंसान। तभी अचानक रिंकी का कुत्ता ना घुर्राने लगा। वो इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। रिंकी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से जंगल से एक आदमी की आवाज़ आई। कोई उनकी तरफ आ रहा था। रिंकी का ना दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कमज़ोर हो चुका था। अगर सामने वाला गलत निकला तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वैसे तो ये टेल सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन यहाँ पहले भी लोग मारे जा चुके थे। रिंकी को ये सब याद था। तभी पेड़ों के बीच से करीब 30 साल का एक आदमी बाहर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाय, कैसे हो? रिंकी को थोड़ी राहत मिली। उस आदमी ने अपना नाम स्टॉक बताया। उसने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ कैंपिंग और फिशिंग करने आया है। रिंकी ने बिना घुमाए बात को कह दी कि क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? स्टॉक ने बैग खोला। एनर्जी बार, चिप्स और मछली पकड़ने वाला चारा निकाला। रिंकी जैसे जिंदा हो गया। अगले कुछ घंटों तक दोनों साथ में ना मछली पकड़ रहे थे। इस बार किस्मत साथ थी। फिर स्टॉक ने कहा, तुम हमारे कैंप पर आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। रिकी बहुत भूखा था। उसने हाँ कह दिया। सूरज ढल चुका था जब दोनों जंगल के अंदर गए। रास्ते में ना स्टॉक की रोड एक पेड़ में फंस गई। उसने कहा कि तुम आगे चलो, मैं अभी आता हूँ। रिंकी आगे बढ़ा। कैंप साइट पर एक आग जल रही थी। आग के पास
एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था और वो स्टॉक से भी 2 गुना बड़ा था और रिंकी से कई गुना बड़ा था। जैसे ही उसने रिंकी को देखा, वो उठा और लकड़ी का मोटा डंडा हाथ में उठा लिया। रिंकी डर के मारे हाथ ऊपर करके बोला, स्टॉक ने भेजा है। तभी स्टॉक आया। अरे ये मेरा दोस्त है सॉन। सॉन ने डंडा नीचे रखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रिकी वहां से जाना चाहता था, लेकिन भूख ने उसे रोक लिया था। स्टॉक ने ट्रक में तेज म्यूजिक चला दिया। जंगल की ना पूरी शांति खत्म हो गई। फिर दोनों ने चाकू निकालकर मछली को साफ करने लगे। रिंकी ने भी चाकू मांगा, उन्होंने मना कर दिया। चाकू की चमक रिंकी को परेशान कर रही थी। वो बातें करता रहा, प्रकृति, ध्यान, तेल से प्यार, लेकिन उसे साफ लग रहा था कि दोनों उसे अजीब समझ रहे हैं। रात करीब 8 बजे रिंकी ने खाना ख़त्म किया। उसने शुक्रिया कहा और अपने कुत्ते के साथ अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। वो मुश्किल से 10 या 15 कदम ही चला होगा कि उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल धमाका, एक जोरदार आवाज, गोली चल चुकी थी। आधे घंटे बाद 4 मील दूर एक घर पर जोर जोर से ना दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया। बाहर एक आदमी खड़ा था, पूरा खून से सना हुआ। उसका हाथ गर्दन पर था, खून बह रहा था। वो बोला, प्लीज, डिस्मल क्रीक, और गिर पड़ा। पुलिस आई, वो आदमी बच गया। पुलिस डिस्मल क्रीक पहुंची। वहां जो मिला वो डरावना था। दर्जनों चाकू, अजीब सामान, महिलाओं और बच्चों के कपड़े और एक बर्थ सर्टिफिकेट। नाम था रैंडल ली स्मिथ। रिंकी विलियम्स असल में रैंडल ही था, एक ऐसा आदमी जो पहले भी लोगों को मार चुका था। सोचिए, वो पहले से ही क्रिमिनल था। उसने स्टॉक और सान पर गोली चलाई। दोनों किसी तरह बच गए। 4 दिन बाद जेल में रैंडल की मौत हो गई। आज तक कोई नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया। शायद वो खुद को इस जंगल का मालिक मानता था, या शायद वो सिर्फ एक बीमार दिमाग का आदमी था। लेकिन एक बात साफ है, ये जंगल जितना सुंदर होता है, कभी कभी उतना ही खतरनाक भी। और कभी कभी सबसे बड़ा खतरा इंसान ही होते हैं। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।